जैसा कि हम यहाँ पढ़ रहे थे राजस्थान के लोक देवता, राजस्थान कला और संस्कृति के पोर्शन से, और हमने 7 लोक देवता पढ़ लिए थे। जो मेरी पहली 3 वीडियो है, अगर आप चैनल पर नए हैं या मेरी पहले 3 वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो सबसे पहले वो जाकर देख लीजिए, ताकि आपको लोक देवता कॉन्सेप्ट समझ में आए और आपको पता चले कि लोक देवता शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। देखिए, हम जो लोक देवता पढ़ चुके थे, एक बार मैं उनका नाम ले देता हूँ वापस से। पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहा जी मांगलिया और गोगा जी चौहान, ये तो थे हमारे पंचपीर, और 2 हमने पढ़े थे तेजा जी और देवनारायण जी। देखिए, हम नेक्स्ट लोक देवता की बात कर लेते हैं आज। उनका नाम है देव बाबा। क्या नाम है? देव बाबा। ये जो देव बाबा हैं, ये आपके भरतपुर से रिलेट करता है, भरतपुर के लोक देवता है। अगर आप नेट पे सर्च करने जाएंगे तो आपको देव बाबा नाम से नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे ये कारस देव बाबा या कालश देव बाबा। कारस, मैं लिख देता हूँ, कारस देव बाबा या कालश देव बाबा, ठीक है, इस नाम से ये आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो इनकी कुछ फैक्चुअल जानकारी की हम बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इनकी बहन का नाम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि जब देव बाबा की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद में इनकी जो बहन थी एलादी, मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, बहन थी इनकी एलादी, ये मृत्यु उपरांत एलादी का भात भरने आए थे। ठीक है, मृत्यु उपरांत ये एलादी का भात भरने आए थे। कौन? देव बाबा। इसीलिए क्या है, लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए। दूसरा, देव बाबा का मंदिर हम लिख लेते हैं यहाँ पे एक बार। देखिए, मंदिर कहाँ है इनका? देव बाबा का मंदिर है भरतपुर में, नंगला जहाज गांव। कौन सा गांव? नंगला जहाज गांव। और ये कहाँ पर है? ये है भरतपुर में। ओके, देखिए, उसके बाद हम बात कर लेते हैं इनके मेलों की। तो देखिए, इनके मेले जो हैं वो साल में 2 बार लगते हैं। कब कब लगते हैं? तो 2 टाइम लगते हैं, चैत्र और भाद्रपद में। चैत्र में और भाद्रपद में। चैत्र और भाद्रपद में। कब लगते हैं चैत्र और भाद्रपद में? तो शुक्ल पंचमी। काफी बड़े मेले लगते हैं, जैसे कि करौली में जो केला देवी का लगता है, उसी तरह से लगता है शुक्ल पंचमी। यहाँ भी शुक्ल पंचमी, भाद्रपद शुक्ल पंचमी। ओके, देखिए, ये तो हुई कुछ फैक्चुअल जानकारी। अब इनके बारे में बात कर लेते हैं। कारश देव बाबा जो थे, या मैं डायरेक्ट बोल दूं जो देव बाबा थे, ये क्या थे? ये पशु चिकित्सक थे। इनको पशु से पहले बहुत ज़्यादा प्रेम था, तो इस चक्कर में इन्होंने क्या किया? वेटनरी की अपनी। वेटनरी क्या है? पशु चिकित्सक का कोर्स होता है। तो ये वेटनरी डॉक्टर थे, पशु चिकित्सक थे, ठीक है, पशुओं की सेवा करते थे। इसी वजह से इन्होंने, और ये जो है चरवाहे ग्वाले जो हैं, इनके प्रति इनका ज़्यादा ही प्रेम था। तो इस वजह से चरवाहे और ग्वालों को 7 जो ग्वाले हैं उनको भोजन करवाया जाता है इनके मेले के टाइम पे, या इनके मैं बोल दूं कि इनको खुश करने के लिए ग्वालों को भोजन कराया जाता है। देखिए, पूर्वी राजस्थान में आजकल जो ट्रेंड है उसमें ये है कि देव बाबा के लिए जो ग्वाले हैं वो बाल ग्वालों को भोजन कराया जाता है। बाल ग्वाले कौन होते हैं? मतलब ग्वालों के बच्चे, उनको भोजन कराया जाता है। ठीक है, देखिए, उसके बाद हम बात कर लेते हैं इनके बारे में कि एक सबसे इम्पोर्टेंट जो इनकी जानकारी है, कि जो यहाँ से सवाल आते हैं। आजकल क्या है कि एग्ज़ाम का सिनेरियो बदल गया है, और जो अपने एग्जामिनर हैं वो थोड़े अलग तरीके के सवाल पूछ रहे हैं, थोड़ा करंट से रिलेट करके पूछ रहे हैं। तो करंट का एक सवाल है। देखिए, 2020 में सभी को पता है कि कोविड-19 लगा था, जिसके कारण से सारे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बंद हो गए थे, सिनेमा हॉल सभी को बंद कर दिया गया था, लॉकडाउन लग गया था। जब वो ओपन हुआ तो धारा 144 लगा दी गई। उसी वक्त क्या है कि देव बाबा का जो है मेला लगने वाला था। ठीक है, जब देव बाबा का मेला लगने वाला था तो उस वक्त सरकार ने नोटिस जारी कर दिया कि मेला नहीं लगेगा। अब यहाँ पर आपसे पूछने वाली क्या बात है कि ग्राम पंचायत है जो कि कहाँ पे लगती है? इसी के नंगला जहाज गांव में जो ग्राम पंचायत लगती है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, नंगला जहाज गांव में जो ग्राम पंचायत लगती है, उस ग्राम पंचायत का से नाम पूछा जा सकता है। देखिए, सवाल कुछ ऐसा पूछा जा सकता है कि 2020 में कोविड के कारण
देव बाबा का जो मंदिर है नंगला जहाज में, वहाँ पर मेला किस नोटिस के कारण नहीं लगा था या किस ग्राम पंचायत के नोटिस के कारण नहीं लगा था? तो यहाँ से पूछा जा सकता है ग्राम पंचायत का नाम, और वो है हाथोड़ी। क्या नाम है? हाथोड़ी। हाथोड़ी ग्राम पंचायत ने नोटिस जारी किया था नंगला जहाज गांव में देव बाबा के मेले को बैन करने के लिए। ठीक है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये तो हो गई देव बाबा की जानकारी। अच्छा, एक चीज़ और इसमें मेंशन कर लीजिएगा, देव बाबा की सवारी। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ देव बाबा की सवारी क्या है। ये काफ़ी ये पूछा जा चुका है सवाल। तो देव बाबा की जो सवारी है वो है भैंसा या पाड़ा। सवारी भैंसा या पाड़ा, स्थानीय भाषा में पाड़ा भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो कुछ इस तरह की इनकी प्रतिमा जो है बनाई जाती है कि एक भैंसा है, इनके एक हाथ में तो झाड़ लिया हुआ है और दूसरे हाथ में लाठी ली हुई है और भैंसे पे ये सवार है। भैंसे पे सवार क्यों दिखाया? क्योंकि क्या थे ये? पशु चिकित्सक थे, वेटरनरी डॉक्टर थे। कौन थे? देव बाबा क्या थे? पशु चिकित्सक थे। ठीक है, इसीलिए आप जानते हो गाँव में ज़्यादातर जो है पशु चिकित्सक भैंसों का या गायों का इलाज करते हैं। तो इनकी जो सवारी है, इनका जो वाहन है वो क्या बना दिया गया? भैंसा बना दिया गया। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया हमारे देव बाबा। अब हम बात कर लेते हैं अगले नेक्स्ट लोक देवता की। नेक्स्ट लोक देवता है हमारे मल्लीनाथ जी। अब आप सभी जानते हैं मल्लीनाथ जी को, मल्लीनाथ जी के बारे में, इनके बारे में कोई डिटेल मुझे बताने की वैसे भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने मारवाड़ के इतिहास में पढ़ा होगा कि मारवाड़ में राठौड़ वंश के ये राजा थे। ठीक है, तो मारवाड़ में राठौड़ वंश के ये राजा थे। कौन थे? मल्लीनाथ जी। देखिए नेक्स्ट लोग देता है हमारे मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी के बारे में मैं कुछ फैक्चुअल जानकारियाँ मेंशन कर लेता हूँ, फिर कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो यहाँ भी लेना ज़रूरी है। बाकी जो इन डेप्थ जो इनकी कहानी है वो मैं आपको मारवाड़ के इतिहास में बताने वाला हूँ, ताकि मैं रिलेट कर पाऊँ, क्योंकि हम यहाँ पे लोक देवता के हिसाब से बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पे इनकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। देखिए इनका जन्म स्थान की हम बात कर लेते हैं। तो इनके जन्म स्थान की हम बात करें तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था गोपड़ी गांव। कौन सा गांव? गोपड़ी गांव। गोपड़ी गांव के अंदर कहाँ पे आता है गोपड़ी गांव? सिवाना में। और सिवाना कहाँ पे है? अभी सिवाना कहाँ पे है? सिवाना है बाड़मेर के अंतर्गत, बाड़मेर। ठीक है, तो यहाँ पे इनका क्या हुआ? जन्म हुआ था। इनकी पत्नी का नाम मैं लिख देता हूँ। तो इनकी पत्नी का नाम था, पत्नी का नाम था रूपा दे। क्या नाम था? रूपा दे। ओके, इनके पिताजी का मैं नाम लिखता हूँ यहाँ पे। तो इनके पिता थे, ये भी राव ही थे, राठौड़ राजा ही थे। इनका नाम क्या था? सकला जी, या मैं बोलूँ सकला राव भी बोलते हैं, सकला जी। ओके, इसके बाद इनकी माता का नाम देख लीजिए। देखिए माता का नाम जीण दे या जानी दे, दोनों ही सही है ना? जीण दे या जानी दे। तो मैं यहाँ जानी दे लिख देता हूँ। क्या नाम है? जानी दे। मैंने आपको बता दिया कि क्या थे, ये राठौड़ राजा थे। ठीक है, और लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध कैसे हुए? तो लोक देवता के रूप में ऐसे प्रसिद्ध हुए कि इन्होंने जो है सबसे पहले तो काफ़ी सारे ऐसे ऐसे युद्ध लड़े, मुसलमानों से भी युद्ध लड़े बड़े बड़े। तो इस तरीके के युद्ध इन्होंने लड़े जिसकी वजह से जो है इनको लोक देवता की उपाधि मिली। ठीक है, दूसरा योग विद्या में ये निपुण थे। योग विद्या में निपुण कैसे बने? तो इनके कोई गुरु रहे होंगे, बिल्कुल रहे थे। इनके गुरु का नाम मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। गुरु थे इनके उगम सिंह भाटी। कौन थे? उगम सिंह भाटी, ये इनके गुरु थे। इनकी पत्नी का नाम मैंने लिया रूपा दे। ये भी क्या थी? लोक देवी है, ये भी है लोक देवी। क्योंकि रूपा दे और मल्लीनाथ जी ने मिलके समाज के अंतर्गत, मैंने बताया ये राजा है, तो समाज के अंतर्गत जितनी भी कुरीतियां व्याप्त है ना, जैसे कि अस्पृश्यता हो गया, छुआछूत जिसे बोलते हैं ना, सामाजिक भेदभाव जो हो गया, उन सभी के लिए इन्होंने प्रयास किए, उसके उत्थान के लिए इन्होंने प्रयास किए मल्लीनाथ जी और रूपा दे ने। इसलिए इनको लोक देवी बोलते हैं और इनको क्या बोलते हैं? लोक देवता। कहाँ के? तो मुझे बताइए मारवाड़ कहाँ पर है? मारवाड़ है हमारे पश्चिम
राजस्थान की साइड में, ठीक है। तो ये पश्चिमी राजस्थान के लोक देवता है। कहाँ के हैं ये लोक देवता? पश्चिमी राजस्थान के, ठीक है, पश्चिमी राजस्थान के ये लोक देवता है और ये पश्चिमी राजस्थान की लोक देवी है। तो ये तो इनके बारे में कुछ फैक्चुअल जानकारी। अब देखिए इनके मेले की हम बात कर लेते हैं। तो अगर मैं मेले की बात करूं तो इनका जो मेला है मल्लीनाथ जी का, ये लगता है तिलवाड़ा में। आप सही सभी कहेंगे कि भाई सिवाड़ा में तो इनका जन्म हुआ और ये तिलवाड़ा में मेला क्यों लग रहा है ना। देखिए मल्लीनाथ जी की जो पूरी भूमि है ना पश्चिमी राजस्थान को सबसे पहले मालानी बोलते थे, ठीक है। मल्लीनाथ जी के कारण ही उसको क्या नाम दिया था? मालानी। और अभी वर्तमान में हम क्या बोलते हैं उसको? बाड़मेर, ठीक है। बाड़मेर में ये एक जगह है, कौन सी? तिलवाड़ा। इस तिलवाड़ा जगह पर मल्लीनाथ जी का मेला लगता है। इंपॉर्टेंट है, तिलवाड़ा में मल्लीनाथ जी का मेला कौन सा लगता है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मेला है पशु मेला। कौन सा मेला है? पशु मेला। यहाँ पे हर तरीके के उच्च क्वालिटी के पशु लाए जाते हैं। और कहाँ से लाए जाते हैं ये भी आप मेंशन कर लीजिएगा। दो जगह इंपॉर्टेंट है, एक तो गुजरात और दूसरा महाराष्ट्र। तो यहाँ से उत्तम क्वालिटी के जो पशु हैं वो लाए जाते हैं और कहाँ बेचे जाते हैं? तिलवाड़ा पशु मेले के अंतर्गत, ठीक है। तो ये थे अपने कौन? मल्लीनाथ जी। नेक्स्ट लोक देवता की मैं बात कर लेता हूँ। नेक्स्ट लोक देवता है हमारे तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, दो चार फैक्ट्स हैं, वहीं से लगातार सवाल जो है घूम फिर के वहीं से पूछे जाते हैं। तो मैं फैक्ट्स आपको बताने वाला हूँ और वैसे भी इनके बारे में ज़्यादा जानकारी मेंशन है नहीं। तो देखिए फैक्ट्स क्या क्या है वो अपन पढ़ लेते हैं ताकि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े इंपॉर्टेंट रहे। देखिए अपन पढ़ रहे हैं कौन? तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी के मैं बारे में बात करूं तो ये शेरगढ़ जोधपुर के राजा थे, ठीक है। इनका वास्तविक नाम आपसे पूछ लिया जाता है तो इनका जो वास्तविक नाम था, वास्तविक नाम लिखिएगा इनका। इनका वास्तविक नाम था गांगदेव राठौड़। क्या नाम था दोस्तों? गांगदेव राठौड़। कहाँ के राजा थे ये पूछ लिया जाता है। तो इनकी रियासत कहाँ थी? मैं यहाँ लिख देता हूँ रियासत। देखिए जिन फैक्ट्स से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं सिर्फ वही मेंशन करूंगा यहाँ पे। रियासत कहाँ थी इनकी? तो शेरगढ़ जोधपुर में, शेरगढ़ जोधपुर में, ओके। इनके मंदिर के बारे में पूछ लिया गया, देखिए मंदिर लिख लेते हैं अपन। मंदिर कहाँ है इनका? देखिए इनकी रियासत तो शेरगढ़ में है लेकिन मंदिर है इनका जालौर में। जालौर में कहाँ पे? पंचमुखी पहाड़ी, पंचमुखी पहाड़ी, पांचोटा, जालौर में। यहाँ लिख देता हूँ मैं जालौर में, ओके। ये तो इनके बारे में रही फैक्चुअल जानकारी। इनके गुरु के बारे में भी पूछ लिया गया है एक बार एग्जाम में। तो देखिए गुरु हम मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे। गुरु कौन थे इनके? तो जलंधर नाथ जी, जलंधर नाथ जी, ओके दोस्तों। ये यहाँ पे है ना, ये इसमें जाओ। तो देखिए जलंधर नाथ जी। अब इनके बारे में ये तो होगी इनकी फैक्चुअल जानकारी। इनके बारे में एक ही चीज़ बोली जाती है कि इनको ओरण का देवता बोला जाता है। अब ये ओरण क्या है मैं यहाँ लिख देता हूँ, सब ये उतारना चाहे तो उतार लीजिएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि क्या है? ओरण के देवता। किसके देवता? ओरण। ये पूछा गया आरपीएससी के द्वारा कि ओरण के देवता कौन है, तो ये जरूर आप याद रखिएगा। ओरण के देवता कौन है? तल्लीनाथ जी, ओके। अब ये ओरण के देवता क्या चीज है? ओरण क्या चीज है? देखिए ओरण के यहाँ पे दो अर्थ होते हैं। पहला अर्थ तो ये होता है कि जो मंदिर होता है, मंदिर के आसपास की जो भूमि होती है
मंदिर के चारों तरफ की जो भूमि वो खाली पड़ी रहती है, वहाँ पे किसी तरह का भी कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं किया जाता है, क्योंकि उसे क्या बोला जाता है, ओरण बोला जाता है। तो मंदिर के आसपास की जो खाली जमीन होती है उसको क्या बोला जाता है, ओरण बोला जाता है। ठीक है, तो उस खाली जमीन या उस ओरण के देवता कौन है, तल्लीनाथ जी। दूसरी एक बात इसके लिए प्रचलित है, जो पंचमुखी पहाड़ी है, उस पंचमुखी पहाड़ी के आसपास का जो क्षेत्र है, उसके जो नीचे का क्षेत्र है, उसको वहाँ के स्थानीय लोग जो है वो ओरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरण। तो इस ओरण, जो ये ओरण भूमि है वो किसकी है, तल्लीनाथ जी की। कहाँ पर, पंचमुखी पहाड़ी पर। तो ये इनके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। तो बस आपको यही याद रखना है, यहीं से सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा इनमें से जो तल्लीनाथ जी हैं, इनके यहाँ से कोई सवाल नहीं आया गया आज तक। देखिए, ये तो हो गए अपने तल्लीनाथ जी। अब हम नेक्स्ट लोक देवता की बात कर लेते हैं, बिग्गा जी के बारे में। क्या आपने बिग्गा जी का नाम सुना है? अगर आप लोगों में से कोई जाखड़ है तो जरूर बिग्गा जी का नाम आपने सुना होगा। जाखड़ या जाट परिवार से जो है, क्योंकि बिग्गा जी जो है वो जाट परिवार के या जाटों के या जाखड़ के कुल देवता है। क्या है, कुल देवता। क्या नाम बताया मैंने, बिग्गा जी। तो ये हमारे हैं नेक्स्ट लोक देवता। इनको थोड़ा हम डिटेल से पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से सवाल काफ़ी फैक्ट्स जो हैं, इनके काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं जिनमें से बनता है। लेकिन कुछ एक फैक्ट्स हम लिखेंगे, उस कहानी के थ्रू हम जानेंगे कि बिग्गा जी कौन है। देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि बिग्गा जी कौन है, जाखड़ समाज के कुल देवता है। तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ किसके कुल देवता है ये है कुलदेव जाखड़ समाज के। जाखड़ बोल लीजिए, जाट समाज के। ठीक है, ओके। देखिए, फैक्ट्स हम लिखते चलते हैं, साथ में इनकी कहानी भी सुनते चलते हैं। देखिए, बिग्गा जी जो है वो बचपन से जब पैदा हुए थे, तो तब से देखिए इनके पिता का नाम मैं बता देता हूँ। इनके पिता का नाम था राव मेहंदी जी। राव मेहंदी जी, ओके। इनकी माता का नाम मैं बताता हूँ। इनकी माता थी, कौन थी? तो देखिए, मेहंदी किसके हाथ में लगी, सुल्तानी के। ऐसे याद रखिए, मेहंदी किसमें हाथ में लगी, सुल्तानी के। तो माता का नाम क्या था, सुल्तानी। ओके, देखो इनके वाहन के बारे में बता देता हूं मैं। इनका जो वाहन था, कौन है, सफेद घोड़ी। सफेद घोड़ी। और ये भी एक गोरक्षक देवता है। मैं अपनी पिछली 3-4 वीडियोस जो हैं उनमें बता चुका हूँ कि जितने भी लोग देवता हैं सभी गोरक्षक देवता हैं। सभी गाँव से रिलेट करते हैं, तो वहाँ पे गाय भैंस पाली जाती है, उनकी रक्षा करने का काम अगर करेंगे तो वो क्या कहलाएंगे, गोरक्षक देवता। ठीक है, तो ये भी क्या है, गोरक्षक देवता है। अब देखिए, इनकी कहानी से हम इनको समझते हैं कि बिग्गा जी कौन थे। देखिए, बिग्गा जी का जब जन्म हुआ था ना, तब से इनकी जो माता थी सुल्तानी, उन्होंने इन्हें युद्ध कला के लिए, और ये जो योग विद्या थी, जैसे कि हमने बताया ना कि मल्लीनाथ जी योग विद्या, इसी तरह से युद्ध कला और योग विद्या में इनको निपुण करवाया गया सुल्तानी जी के द्वारा। ठीक है, गुरुओं के पास भेजा गया, काफ़ी सारे गुरुओं से इन्हें शिक्षा ली। उसके बाद क्या है कि देखिए, एक बार क्या हुआ, जब इनकी शादी हो गई थी, तो शादी के बाद ये अपने साले के साले की शादी में, मतलब इनकी शादी हो गई और ये अपनी साले की शादी में गए थे। किसकी शादी में गए थे, साले की शादी में। अब वहाँ पे बैठे थे, ठीक है, आवभगत होती है। अब क्या हुआ कि वहाँ पे कुछ जो ब्राह्मणी महिलाएं आती हैं, है ना, रोते हुए चिल्लाते हुए आती हैं कि भाई हमारी जो है गाय कौन चुरा के ले गए, तो राठ मुसलमान चुरा के ले गए। कौन चुरा के ले गए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, राठ मुसलमान चुरा के ले गए। राठ मुस्लिम। तो ये बैठे हुए थे, इन्होंने ये बात सुनी, राठ मुस्लिम चुरा के ले गए। इन्होंने उन कन्याओं को बुलाया, पूछा कि भाई क्या प्रॉब्लम होगी, तो उन्होंने सारी बात इन्हें बताई बिग्गा जी को। और इनको बोला कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो कोई भी हमारी हेल्प नहीं कर रहा, क्योंकि राठ मुस्लिम जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अब बिग्गा जी ने ये सुना कि भाई इस तरह गाय चुरा के ले गए हैं, तो बिग्गा जी को गुस्सा आई। ये अपने साथी वाथियों को इकट्ठा करते हैं और अपनी सफ़ेद घोड़ी पे सवार होकर राठ मुसलमानों से लड़ने चले जाते हैं। जब राठ मुसलमानों के वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि बिग्गा जी तो गिनतियों के 10-12 लोग ही थे, और राठ मुसलमान करीबन 50 या 60 की संख्या में थे। तो एक घमासान युद्ध होता है, बिग्गा जी उसमें जीत जाते हैं। परंतु होता क्या है कि जब बिग्गा जी वापस लौटते हैं ना, तो एक बछड़ा पीछे रह जाता है गाय का। उस बछड़े को बचाने के लिए बिग्गा जी वापस मुड़ते हैं और वापस उधर जाते हैं, तो जो ये राठ मुस्लिम है, इनमें से एक राठ मुसलमान उनका सर धड़ से अलग कर देता है। किसका,
भिग्गा जी का सर धड़ से अलग कर देता है। देखिए, लोकोक्तियों की, अपने लोक कथाओं की माने तो भिग्गा जी का सर धड़ से अलग होने के बाद भी उनके हाथों में, दोनों हाथों में तलवारें थी और वो उसी तरह से लड़ रहे थे जिस तरह से उनका जब शीश था तब लड़ रहे थे। तो शीश विहीन होकर भी वह बिल्कुल जीवित व्यक्ति की तरह लड़ रहे थे। उन्होंने उस बछड़े को बचाया, वापस गाँव में लेकर आए और उनका कटा हुआ शीश जो है इनके माता पिता को थमा दिया गया और ये कहाँ पे लेकर चले गए, इसको वापस इनके घर लेकर चले गए। देखिए, इनका जन्म स्थान मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, मैं वापस मेंशन कर देता हूँ अगर आपने ये लिख लिया है तो। देखिए, इनका जो जन्म स्थान है वो है रीडी बीकानेर में। कहाँ पर? रीडी बीकानेर, बीकानेर। ओके, रीडी बीकानेर में इनका जन्म है और मंदिर भी इनका यही बना हुआ है। तो दोनों चीज मेंशन कर लीजिएगा। अगर मंदिर पूछा जाए भिग्गा जी का तो वो कहाँ पे? रीडी बीकानेर में। और जन्म भी कहाँ हुआ है इनका? रीडी बीकानेर में। ओके, तो ये थे हमारे भिग्गा जी। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो मैंने आज लोक देवता पढ़ाए हैं ये समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको क्या इंप्रूवमेंट चाहिए। अगर आपको कुछ और डिटेल्स चाहिए तो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर सकते हैं।